हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के सर इसी में। आज आप लोगों के लिए फिर से मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो कि यूपी बीएड, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, वीडियो परीक्षा इत्यादि जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उस परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है कर, ऑप्शन बी है कार, ऑप्शन सी है अधि और ऑप्शन डी है अ। तो बताना है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अधिकार में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। उपसर्ग किसी शब्द विशेष के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अधिकार का अर्थ है प्रभुत्व, कब्जा, हक होता है, जबकि अधिकार का विपरीतार्थक शब्द अनधिकार, अनाधिकार होता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ऑप्शन सी सही होगा इसमें अधि। चलिए अगले प्रश्न के साथ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कौन सा क्या लिखा गया इस प्रश्न में। धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में प्रत्यय है तो ऑप्शन बी सही होगा। धार्मिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 8। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का विलोम शब्द बताना है। तो आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। विकर्षण इसका सही उत्तर होगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है। जानने की इच्छा के लिए प्रश्न संख्या जो 9 में दिया गया है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जानने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो 9वें का सी सही उत्तर होगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथा का बहुवचन होगा। कथा का बहुवचन होगा कथाएं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा कथाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। तो मानव पढ़ता है, यह जो है ये वर्तमान काल का है। वर्तमान काल का मतलब कि तत्काल में जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान काल है। प्रश्न संख्या 12। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो आसान सा क्वेश्चन है। 12 का ये सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दिया गया आपको 4 यहाँ पे। समय नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना, प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना रास्ता देखने मुहावरे का सही अर्थ होगा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं इस प्रश्न को। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्या दिया गया है अगले प्रश्न में। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श। ऑप्शन ए जो होता है वो दंत वर्ण होता है। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। 16 नंबर प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी म। म अनुनासिक वर्ण है। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 17 का ए ऑप्शन सही है महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र जो होगा वो महा प्लस इंद्र जो है महेंद्र का संधि विच्छेद होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज दरबार में कौन सा समास है। राज दरबार में कौन सा समास है। तो 18 का बी सही होगा।
सॉरी, राज दरबार में कौन सा समास है? 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? 19 का डी सही होगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, मयूर, वचन, मील, मध्य। तो ऑप्शन बी में जो दिया गया है मील, वो विदेशी शब्द है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय में कौन सी संज्ञा है, यही बताना है। तो 21 का ये सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में 22 नंबर प्रश्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो है, शो है, कोई है या कौन है? तो 22 का ऑप्शन डी सही होगा, कौन। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे कौन सा है? 23 नंबर प्रश्न में 23 का ए सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कुछ। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? कुछ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो 24 का डी ऑप्शन जो है, सलील जो है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 25 का ए, ज्योत्सना। ज्योत्सना यहाँ पे शुद्ध शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? 4 ऑप्शन दिए हैं, पुष्प, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। तो 26 का बी सही होगा, पूज्य। ये अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 27 नंबर प्रश्न में स्त्रीलिंग पहचानना है। तो 27 का बी सही होगा, भाषा। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। प्रभाव, निर्माण और विवाह ये पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 28 का जो ऑप्शन सी है वो शुद्ध वाक्य, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, ये वाक्य शुद्ध है। अंग्रेजी आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? आदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, यही पूछा गया है। ऑर्डर, गाइड, रिक्वेस्ट, डायरेक्शन। तो 29 नंबर प्रश्न का आसान सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ऑर्डर। ऑर्डर देना है मतलब आदेश देना। टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? अध्यापन। अध्यापन। आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, यही पूछा गया इस प्रश्न में। लखनऊ में बोली जाती है या इलाहाबाद या मथुरा या वाराणसी। तो इस 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा में बोली जाती है। तो इसी के साथ यहाँ पे 26 प्रश्न मैं लेकर आया था, ख़त्म होते हैं यहाँ पे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आप लोग सॉल्व करिएगा, बताइएगा कितना सही हुआ है। आने वाली परीक्षाओं में ये वीडियो, जो भी प्रश्न मैंने शामिल किए हैं इस वीडियो में, वे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग सॉल्व करिएगा, बताइए कितने सही हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम।